देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा गौतम। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य काफी तेजी से चल रहा है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट में योग्य मतदाताओं को रखना है। तो वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के हिसाब से गुणा भाग करने में लगी हैं। दूसरी तरफ सीमांचल में लोगों से अधिक आधार कार्ड की संख्या होने और बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम खत्म होने की बात कही जा रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार की ये खास रिपोर्ट। सीमांचल में आबादी से अधिक आधार की संख्या। ये है पूर्णिया का आधार सेंटर, जहां वर्षों से आधार कार्ड बनवाने के लिए लंबी कतार लगी रहती है। लोगों की माने तो पहले आधार बनाने में किसी तरह के कागज की जरूरत नहीं पड़ती थी, लिहाजा बड़ी संख्या में फर्जी आधार भी बन गए। लेकिन अब आधार कार्ड बनाने के लिए कई कागजों को सत्यापित करना पड़ता है। उनकी माने तो कुछ विदेशी लोग भी यहाँ आधार बनवाने आते हैं। वहीं जिस बिल्डिंग में आधार बनाया जाता है, उसके मालिक बताते हैं कि वर्षों से बड़ी संख्या में हर रोज आधार कार्ड बनवाने की भीड़ लगती है, जिसमें ज्यादातर एक खास वर्ग के लोग होते हैं। लेकिन आधार बनाने के लिए सभी जरूरी कागजात यहाँ लिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे कई कागजात फर्जी होते हैं, जिसकी जांच की जा रही है। लेकिन कई बार इस आधार पर आधार कार्ड बन जाता है। यही कारण है कि आधार की संख्या लोगों से ज्यादा सीमांचल में नजर आती है। ये आधार सेवा केंद्र पूर्णिया है। यहाँ पे जो है आधार का काम होता है, न्यू आधार बनता है और आधार में अपडेट भी होता है। 2017 से पहले क्या था कि बिना डॉक्यूमेंट का आधार बनता था, इसमें हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते थे। एक लोग 2 आधार 3 आधार बनवा लेते थे। लेकिन 2022 के बाद जो है अब आधार में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गया, जिसके कारण डॉक्यूमेंट से हम लोग वेरीफाई करके सही से आधार बना सकते हैं। और 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बीच जितने भी आधार बने हैं सारे बायोमेट्रिक अनिवार्य होते हैं। वो करवाना रेजिडेंट को जरूरी होता है, ताकि अगर उनके पास एक से ज्यादा आधार हो तो फिर एक आधार वो कैंसिल हो जाएगा और जो मेन आधार है वो उनका चलता रहेगा। फॉरेन हमारे पास आते हैं, कुछ फॉरेन आते हैं जो कि आधार बनवाने आते हैं, तो उनका जो है वैलिड डॉक्यूमेंट जांच करके उसके बाद ही हम लोग आधार बनाते हैं। और पहले 2017 से पहले कोई भी आता था तो आधार बिना डॉक्यूमेंट का बन जाता था, तो उसमें हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते थे बिना डॉक्यूमेंट का। हमेशा इतनी भीड़ रहती है? जी सर, जिनको पैसा के सेवन कर सकते हैं। जी सर, भीड़ हमेशा रहती है यहाँ पे। तो क्या एवरेज होगा यहाँ पे? 350-400 350-400 के बीच में पर डे रहती है। उसमें नया कार्ड पर डे 50 to 60। इसमें ये कहा जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोग ज्यादा? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। दोनों समुदाय के लोग आते हैं, बराबरी में आते हैं। और कितना क्या जांच करके आप लोग बनाते हैं? किसी को नया आधार बनवाना है तो अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट लाए हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में अब क्या है, डिजिटलाइज हो गया है, तो उसमें QR रहता है, जिससे हम लोग उसका वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं। तो किन जिलों के लोग यहाँ पे? यहाँ से सर सारे जिले के आते हैं, पूर्णिया के जी। कटिहार से भी आते हैं, अररिया से भी आते हैं, मधुबनी से भी आते हैं। तो कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूपी वगैरह के हैं वो लोग भी यहाँ पे आते हैं? ऑल ओवर इंडिया ये वैलिड रहता है सर सेंटर। आप कहीं से भी आ रहे हैं, हम आधार में आपका करेक्शन कर सकते हैं, बशर्ते है कि उसमें जेन्युइन जो है डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। मोहम्मद जफरुद्दीन। ये चीज हम लोग मीडिया में सुन पा रहे हैं कि पूर्णिया जिला में 121% हो गया है, किशनगंज में 122% हो गया है। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह है कि बाहर के लोग, यूपी के लोग, बंगाल के लोग आकर के भी यहाँ पर आधार बनाते हैं। आधार बनने का यहाँ पर मेन कारण है कि जो उसमें मेन रिक्वायरमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र। आधार केंद्र तो अपने डॉक्यूमेंट पूरा लेता है किसी से भी, तभी यहाँ से निकलता है। मतलब जो अंडर एज 18 से नीचे वाले, तो जो 18 से ऊपर के लोग होते हैं उसका जांच बाजाबते आधार केंद्र फिर ब्लॉक स्तर पे करवाती है, जिसमें 15 से 20 दिन के केस में 1 महीना भी लग जाता है। लेकिन जिसमें जो 18 से नीचे वाला है उसमें ये दोनों डॉक्यूमेंट जरूरी है। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट आ गया और ये ओरिजिनल है
फिर उसका आधार इश्यू हो जाता है। और कहानी शुरू होता है ब्लॉक स्तर पर, चाहे जो नगर निगम या तो कह सकते हैं कि जो पंचायत निगम है, वहाँ जो बर्थ सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, असल खेल वहाँ चल रहा है। वहाँ दलालों के माध्यम से बनवा दिए जाते हैं। अब किशनगंज में आप सुन रहे होंगे, पहले जहाँ पर कि हर महीने 15-20 हजार ही आवास प्रमाण पत्र अप्लाई होते थे, अभी वो लाखों में जा रहे हैं संख्या। अगर वहां पर आवास प्रमाण पत्र बन रहा है तो आधार केंद्र कहीं रोक नहीं सकता है उसके चीजों को बनाने। क्या लगता है यहाँ पर तो काफी लंबे समय से आधार बन रहा है, और क्या लगता है कि खास विशेष का भी ज्यादा दिखता है? सीमांचल में जैसे पूर्णिया की बात करें, 30% से ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे ये जो आधार केंद्र पूर्णिया में देख रहे हैं, इस तरीके के आधार केंद्र पूरे बिहार में 4 आधार केंद्र हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया। तो यहाँ क्या है कि हर तरीके का सोल्यूशन एक बार में किया जाता है, तो इसलिए बाकी आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ आते हैं। और योजनाएं कई तरह की गवर्नमेंट की चल रही है, तो थंब का जो है जरूरी है। वहीं हमने उस इलाके में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य कर रहे वोटरों और बीएलओ से भी बात की। एक तरफ बीएलओ ने बताया कि पुनरीक्षण कार्य में अब आधार को भी शामिल किया जा रहा है। बीएलओ ने यह भी कहा कि कुछ लोगों के नाम जरूर हटेंगे जिनके पास भारतीय नागरिक होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, या जिनकी मृत्यु हो गई है, या फिर जिनमें कई जगह वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया हुआ है। इलाके में है अभी लोग चिमनी बाजार, चिमनी बाजार में। अच्छा, चिमनी बाजार के बारे में कहा जाता है आप बीएलओ का काम कर रहे हैं, कितना वोटर ऐसा आपको लग रहा है जो शुद्ध वोटर में नहीं, जिसकी श्रेणी नहीं, कितना % होगा वो? एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता चल रहा डाटा, लेकिन फिर भी जो सब आदमी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या फिर जैसे जेन्युइन जो लग रहा है वो तो लगभग है ही सब। कुछ आदमी का कुछ जैसे कोई बाहर है, माइग्रेंट कर गए हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, उसका पता नहीं चल पाता है एग्जैक्ट, उससे गार्जियन सब आते हैं लेकर के, तो उसका कुछ क्लियर नहीं पता चलता है। तो जो ये लोग यहाँ के मूल निवासी हैं? अभी तो यहीं का मूल निवासी 3-4 पीढ़ी से दिख रहे हैं। हाँ, इसके जो दादा परदादा वो सब तो दिख रहे हैं। अच्छा, तो वो सब डॉक्यूमेंट ये लोग दिखा रहे हैं? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, किसी के पास नहीं है या कोई अवेलेबल नहीं है, कोई गरीब है, कोई काम पे चले गए हैं तो अलग बात है, लगभग जो रहते हैं दिखाते हैं। अरे ये इस तरह का जो काम हो रहा है, मूल रूप से जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनको उनके नाम को छाटने के लिए किया गया है, क्या लगता है यही बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, क्या है कि ऐसा था क्या, पहले जो होता था ना पहचान पत्र से या वोटर लिस्ट बनता था, उसमें जो यहाँ पे हैं कोई घर बना लिया, दूसरा जगह घर बना लिया, उसे पता नहीं चलता था, या किसी का एक ही आदमी का 2 जगह नाम चलाता है, किसी लड़की का शादी हो जाता है दूसरा जगह, तो उसका तो नाम यहाँ पे भी रहता है, कोई डेट अभी 10 लगभग हमको डेट वाला मिला है सर, अभी ढूंढ के दी, तो वो सब भी रहता है, तो वो सब में सभी छट जाएगा, एक्स्ट्रा सब जो वो छटेंगे, और जो नया जो ऐड हो रहा है, न्यू जो 18 ईयर हो रहा है जिसका, उसका एड भी किया जा रहा है, फ्रेश किया जा रहा है एक तरह से समझिए। लेकिन जो बाहर से आए हैं वो भी छट रहे होंगे? बाहर से जिसके पास सब कुछ अवेलेबल वो काहे छटेंगे, जिसके पास नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ समय पहले आए हैं तो उसको मेन मतलब अगर नहीं पहले आधार लेते थे या अब आधार लेना शुरू किए? आधार कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, वैकल्पिक अगर अवेलेबल है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आधार तो सबके पास है। हाँ, सबके पास है, अगर वो मतलब जैसे कि उसमें कंपलसरी नहीं किया गया है हमारे फॉर्म में। अच्छा, हाँ, वैकल्पिक में है, वोटर लिस्ट में नाम रहता है, या फिर वो इपिक नंबर से हम लोग देख लेते हैं किसका कहाँ पे, सभी फॉर्म में इपिक नंबर डाला गया है। मतलब आप मान रहे हैं कि चिमनी बाजार या इस तरह का जो इलाका है जहाँ माइनॉरिटी की आबादी ज़्यादा है, वहाँ कुछ % नाम छट सकते हैं? हाँ, कुछ % छट सकते हैं मे भी, अगर जिसके पास मतलब कि सही डॉक्यूमेंट्स नहीं हो या फिर कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कुछ दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। बीएलओ है? यस। इधर पुनरीक्षण कार्य करवा रहे मतदाताओं ने भी आधार कार्ड के शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की। दूसरी तरफ आधार केंद्र में लगी भीड़ से जब हमने पूछा कि आप आधार बनवाने क्यों आए हैं, तो किसी ने कहा कि योजनाओं का लाभ लेना है, तो किसी को वोटर लिस्ट में अपना नाम ठीक करवाना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में आधार कार्ड जरूरी नहीं था, लेकिन अब आधार कार्ड लेकर भी पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। वहीं लोगों से ज्यादा आधार होने के पीछे योजनाओं का लाभ लेना और अपने निवास को प्रमाणित करना भी कारण है। साथ ही सीमांचल के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों से इंकार भी
नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके यहाँ होने के आधार भी हैं। सरकार उन्हें योजनाओं का लाभ भी दे रही है और जिन्हें नहीं मिल रहा है वे आधार बनाकर लाभ लेना चाह रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन आधार के शामिल किए जाने से वोटरों की चिंता घटी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।